ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंध 19वां अध्याय अथ त्रिंशो अध्याय भक्ति के मर्म काल की महिमा। देहोतिरुवाच लक्षण महादिनांग प्रकृति पुरुष च स्वरूपम लक्ष्यते मीमांसा येन तत्पारमार्थिकम। देहोती ने पूछा, प्रभु, प्रकृति पुरुष और महातत्व का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिनके द्वारा वास्तविक स्वरूप को अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिनका प्रयोजन कहा गया है वो आपने मुझे बताया। आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों को जन्म मरण रूपी अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिससे सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्म से भ्रमित होते हैं, जो ब्रह्मा आदि का भी शासन करने वाला है। उस सर्वसम्मत काल का स्वरूप भी आप मुझे कहिए। ज्ञान दृष्टि की लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक हो, जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े रहते हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य प्रकट हुए। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता जी के मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रशंसा के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भेद में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दम्भ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, यह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय या सहज की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों के क्षय के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजा करने कर्तव्य है, वह इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति के तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझे सर्व अंतर्जामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरे सेवा को छोड़कर सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य सहित मोक्ष तक नहीं लेते। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योगी परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीन लोगों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अपकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य का पालन करें, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरे प्रतिमा का दर्शन का स्पर्श, पूजा स्तुति वंदना करने, प्राणियों में भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वाले प्रति मित्रता के व्यवहार करने, नियम के नियमों का पालन करें, अध्यात्म शास्त्र का समन और मेरे नाम को उस स्वर से कीर्तन करने से मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग तथा अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का, भगवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाला भक्त पुरुषों का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र संन्यास ही मुझ में हो जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आशय पुष्प से ज्ञानेन्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो सबका आश्रय होने पर भी समस्त प्राणियों में अनुपृष्ट होकर मैं आत्मा रूपी को सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके प्रतिमा में मेरा पूजन करते हैं, उनकी यह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सब भूतों में स्थित है। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और सब प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझे आत्मा से द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन करें तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक कि उसे अपने हृदय में संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप में महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा
परमात्मा को यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाषाण और चेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ है, उसके सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनसे भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनमें इंद्रियां की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। संद्रिय प्राणियों से भी केवल स्पर्श का अनुभव करने की अपेक्षा रस का ग्रहण करने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट है, तथा रसवेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि और गंध का ग्रहण करने वाले भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काक आदि उत्तम है। उनकी अपेक्षा ऊपर नीचे दोनों और जिनके दांत होते हैं वह जीव श्रेष्ठ है। उनसे भी बिना पैर वाले बहुत से चार वाले श्रेष्ठ हैं, तथा बहुत चरण वाले चार चरण वाले से भी दो चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में भी चार वर्ण श्रेष्ठ है, उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को वेद जानने वाला उत्तम है। वेदोगियों में वेद का तात्पर्य जानने वाला श्रेष्ठ है। तात्पर्य जानने वाला, संचय निवारण करने वाला, उनसे भी अपने वर्ण समुचित धर्म का पालन करने वाला तथा उससे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाला श्रेष्ठ है। उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म करके फल और शरीर के भी मुझे अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश में साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें भक्ति योग का और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतु वो स्वरूप विशेष है, काल के नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी का रूप है, इनसे भी पृथक है। नाना प्रकार के कर्मों को मूल दृष्ट भी यही है, तथा इसी से महत्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों के द्वारा ही उसको संहार करता है। वह जगत का शासन करने